अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जहां वोटर्स आज अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नकीबुर रहमान इस वक्त हटिया वाला बॉयज़ कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर वोटर्स अपना वोट पोल करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी नकीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हलका आबाई हलका में मौजूद हूँ और इस वक्त इधर पोलिंग का जो सिलसिला है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और पोलिंग का जो सिलसिला है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमने देखा है कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपना वोट पोल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे, वो भी काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी जो है ना अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए इधर मौजूद हैं और फ़िलहाल अभी तक जो है वो जो सिलसिला है वोट पोलिंग का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार साबिक़ा वज़ीर आज़म के हलका के हैं, तो इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आप जो है इलेक्शन का सिलसिला और वोट पोलिंग का सिलसिला है इससे मुतमईन हैं? किसी हद तक मुतमईन नहीं है, चूँकि धांधली और ये और वो यहाँ पर रवायती ब्यूरोक्रेसी पुलिस ये सारा सेटअप इनका है। चूँकि अब केयर टेकर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में नहीं है, इस वक्त तक नून लीग के लोग जगह जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बावजूद उसके जो अवामी रिस्पांस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ी तादाद में लोग तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए निकले हैं। हज़ारों कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, तो वो अभी तक हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं, बाकियों पे मुकाबला जारी है, तो इंशाल्लाह शाम तक तहरीक इंसाफ की फतह हो जाएगी। अच्छा सर, हमने मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो है उम्मीदवार से बातचीत की, तो हमें कोई पाकिस्तान कश्मीर में देखें तो हमें कोई जो है लीडर वो मसला कश्मीर के साथ मुखलस नहीं नज़र आता। इधर लोग बात करते हैं लेकिन वो आपस में गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि उनकी मसला कश्मीर के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है। तो आया आप PTI के इधर उम्मीदवार हैं हलका नंबर 6 में, तो इसके हवाले से मसला कश्मीर के हवाले से अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, अगर आप असम्बली में पहुँचते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? सर, मैं अभी जब तक असम्बली में पहुंचने से पहले भी मैं पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में खान साहब के साथ गया, कश्मीर के इशू पे बात की। इससे कबल मैं तकरीबन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत दुनिया भर में कश्मीर कॉज पे काम करता हूँ और इमरान खान साहब कश्मीर के सफ़ीर हैं। इंशाअल्लाह आने वाली असम्बली बड़े बेहतर अंदाज में कश्मीर कॉज को प्रमोट करेगी। मौजूदा जो हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में डिपार्टमेंट होता है लिबरेशन सेल, जिसका काम होता है कश्मीर कॉज पे अपनी आवाज़ रेज़ करना। तो लिबरेशन सेल पिछली दफ़ा तो पिछले 5 सालों में तो हुकूमत की उनने अपने सियासी लोग तैनात किए, उनने 1% भी कश्मीर पे काम नहीं किया। तो हमारी बड़ा फोकस होगा कश्मीर कॉज पे, नेशनली इंटरनेशनली इस पर काम करेंगे। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद वीडियो से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रह सकें। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।